सर, ईरान के हैकर अमेरिका की ट्रांसपोर्ट, एनर्जी और पोर्ट से जुड़ी कंपनियों का डेटा चुराने की कोशिश में जुट गए। ये दावा अमेरिका की टेक्नोलॉजी कंपनी माइक्रोसॉफ्ट ने किया और अमेरिका पर साइबर हमले की चेतावनी दे डाली। क्योंकि अमेरिका की टेक्नोलॉजी कंपनी माइक्रोसॉफ्ट ने दावा किया कि ईरान के शातिर हैकर अमेरिका की बड़ी बड़ी कंपनियों की नींव हिलाने वाले हैं। इस कंपनी की ब्रांच माइक्रोसॉफ्ट थ्रेट इंटेलिजेंस ने दावा किया कि अमेरिका पर अब तक का सबसे खतरनाक साइबर अटैक होने वाला है, जिसे ईरान के हैकर अंजाम देंगे। ईरान के इन हैकरों को मिंट सैंडस्टॉर्म भी कहा जाता है, जिन्होंने 2022 में अमेरिका पर छोटे मोटे साइबर अटैक किए थे। लेकिन माइक्रोसॉफ्ट का कहना है कि इस बार ईरान के हैकर कुछ भयंकर करने वाले हैं। खबर है कि ईरान के हैकर 2011 से अपने टारगेट को निशाना बनाते रहे हैं और खुद को होली सोल्स कहते हैं। लेकिन असल में इनका काम खतरनाक है और ये अमेरिका की बड़ी बड़ी कंपनियों का डेटा चुराते हैं। माइक्रोसॉफ्ट थ्रेट इंटेलिजेंस ने ईरान के जिन हैकरों को मिंट सैंडस्टॉर्म नाम दिया, उन्हें इंटरनेट की काली दुनिया में चार्मिंग किटन के नाम से भी जाना जाता है, जो 2011 से पत्रकारों और अमेरिका की बड़ी बड़ी कंपनियों को टारगेट करते रहे हैं। माइक्रोसॉफ्ट ने दावा किया कि इस साल फरवरी में फ्रांस की मैगजीन शार्ली एब्दो का डेटा चुरा लिया गया था, लेकिन अपने इन काले कारनामों के बावजूद ये हैकर खुद को होली सोल्स कहते हैं और ये दावा करते हैं कि वो जो कर रहे हैं सही कर रहे हैं। इन हैकर में ज्यादातर को किसी ने नहीं देखा है और इसीलिए ये ईरान के मजबूत हथियार बन गए, क्योंकि अमेरिका ने दावा किया था कि ईरान में बुद्धिमान लोगों का ब्रेन वॉश करके उन्हें हैकर बना दिया जाता है, जिसके बाद ये अपने दिमाग का गलत इस्तेमाल करते हैं। और इस बार तो वो अमेरिका की ट्रांसपोर्ट, एनर्जी और पोर्ट कंपनियों का डेटा चुराने की तैयारी में है, जिनसे लड़ना बाइडेन के लिए मुश्किल हो सकता है, क्योंकि इस बार अमेरिका ने ऐसे खूंखार लड़ाके भेजे हैं जो पर्दे के पीछे से वार करेंगे और अमेरिका की असली ताकत यानी कि उसकी तकनीक को खोखला करेंगे। और अगर वो कामयाब हो गए तो अमेरिका की ट्रांसपोर्ट और एनर्जी इंडस्ट्री का दोबारा खड़ा होना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि ये हैकर कंपनियों का डेटा लीक कर देंगे और इसके साथ ही लीक हो जाएगी अमेरिकी तकनीक, जिसे उसके दुश्मन कॉपी कर सकते हैं और अमेरिकी तकनीक का इस्तेमाल उसी के खिलाफ कर सकते हैं। इस बीच हांगकांग के मीडिया ने दावा किया कि अमेरिका ने ईरान को हथियारों की मदद पहुंचाने वाली कई कंपनियों पर प्रतिबंध लगा दिए, जिन पर किसी न किसी तरह से ईरान को हथियार और ड्रोन सप्लाई करने के आरोप लगे। हांगकांग के मीडिया के मुताबिक ये कंपनियां ईरान को हथियार बनाने में उसकी मदद भी करती थी। बताया गया कि अमेरिका ने जिन कंपनियों पर प्रतिबंध लगाए उनमें चीन और हांगकांग की कंपनियां भी शामिल हैं। असल में बीते कुछ महीनों में अमेरिका और ईरान के बीच तनाव काफी बढ़ चुका है। ईरान पर लगातार आरोप लग रहे हैं कि वो यूक्रेन जंग में रूस के साथ खड़ा है, जबकि अमेरिका शुरुआत से ही यूक्रेन का साथ दे रहा है। अमेरिका कई बार पुतिन की मदद करने वाले देशों को चेतावनी भी दे चुका है। दावा है कि इसी कड़ी में उसने ईरान को सबक सिखाने के लिए उसके मददगारों पर ही प्रतिबंध लगाने शुरू कर दिए। इधर असम और अरुणाचल प्रदेश के बीच सीमा समझौता हो गया। गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में दोनों राज्यों ने समझौते पर साइन किए, जिसके साथ ही असम और अरुणाचल प्रदेश के बीच सीमा विवाद खत्म हो गया। दोनों राज्यों में पिछले 50 साल से सीमा विवाद जारी था, जिसे गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में सुलझा लिया गया। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। असम और अरुणाचल प्रदेश के बीच करीब 800 किलोमीटर लंबी सीमा पर कई जगह साल 1972 से विवाद था।